हेलो माय सोल फैमिली, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल 111 सोल टेरो में आप सबका स्वागत है। आई विश कि आप सब ठीक हो, खुश हो, पॉजिटिव हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो लेट्स सी गाइस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मतलब हम ये करने वाले हैं कि परमात्मा का दिव्य संदेश क्या है। अगर ये रीडिंग आपके सामने है तो डेफिनेटली परमात्मा आपको कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। कि आखिर आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। अगर कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन है या तो कोई आपको कन्फ्यूज़न है, ठीक है, आप कोई भगवान से गाइडेंस चाह रहे हो, तो देखते हैं कि परमात्मा का दिव्य संदेश आपके लिए क्या है, परमात्मा आपको क्या कहना चाहता है। तो लेट्स सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। बट आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी इस रीडिंग के थ्रू। तो लेट्स सी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ पॉजिटिव हो जाओ, खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए, डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि क्या आ रहा है आपके लिए। तब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ। गॉसिप का कार्ड आया है, ठीक है। मिस्टिज्म का कार्ड आया है, एक्सपेक्टेशन का कार्ड आया है, एक्सपेक्टेशन का कार्ड आया है। मैं सारे कार्ड को ना क्लेरिफाई करूंगी, जस्ट मिनट। हाँ, विजडम का कार्ड आया है, जॉय का कार्ड आया है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है फॉरगिवनेस का कार्ड। तो हम इस कार्ड को, सारे कार्ड को क्लेरिफाई करेंगे, देन देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। सारे कार्ड को अच्छे से प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के, गॉसिप को क्लेरिफाई करें। और एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स, देखो आप ना रिचुअल जर्नी को फॉलो करते हो तो मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। रिचुअल जर्नी को तो आप लोग फॉलो करते हो, बट अभी भी आप ना मुझे गॉसिप करते हो नज़र आ रहे हो। या तो आपके बारे में ना कई लोग कुछ बोल देते हैं तो आपको ना तुरंत दिल पे लग जाता है, ठीक है। एंड देन आप उसके लिए बुरा बोल देते हो, कुछ भी हो। बट आपके लिए कोई भी गॉसिप करता है तो उस पर ध्यान मत दो। ये परमात्मा आपको यही कहना चाहते हैं कि उसका टोन है, ये उसकी लाइफ पे, वो जो बोले उसका मुँह है, आप उस पर फोकस ना करके आप अपनी जर्नी पे फोकस करिए, ठीक है। बिकॉज एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स का कार्ड आया इन द सेंस कि एंजल आपके साथ है, एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं। किसी के भी कुछ कहने से, कुछ बोलने से कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको। बट आपको ना उस पर ध्यान नहीं देना, आपका कहीं ना कहीं उस पर फोकस चला ही जाता है कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने वैसा क्यों बोला, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लोग का काम है बोलना, आप अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। तो आपको उस पर फोकस बिल्कुल भी नहीं देना है, अपनी जर्नी को फॉलो करिए। जहाँ पे भी अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ चुके हो तो वहाँ चलना स्टार्ट करो। और आप भी ना अपनी लाइफ को ना रिवील करना बंद कर दो, लोगों से बात करना, मतलब कि ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब मत करो। लोग आपके बारे में गॉसिप तभी करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपके बारे में गॉसिप तभी करते हैं कि आप में कुछ होता है, ठीक है। आप अगर अट्रैक्टिव दिखते हो, ठीक है, आप में कुछ टैलेंट है, हिडन टैलेंट है जो आपको नहीं पता, बट वो लोगों को ना अच्छा नहीं लगता आपके बारे में ना। ऐसे जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, इतनी गॉसिप करते हैं, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी सोल जर्नी पे फोकस करना है, अपनी जर्नी पे फोकस करना है, अपनी सिचुएशन पे, अपनी काम पे फोकस करना है। लेट्स सी और देखते हैं मिस्टिसिज्म कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स गाइड करें। मिस्टिसिज्म का कार्ड क्यों आया, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। मिस्टिसिज्म का कार्ड क्यों आया, हीलर ऑफ द एज, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप ना किसी चीज़ का, मतलब लॉन्ग टाइम से किसी दरवाजे को खुलने का वेट कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई विश है आपकी पर्टिकुलर, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम से आप ना उसको खुलने का वेट कर रहे हो, आपने उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, या तो अपनी कोई पर्सनल ऐसी विश है उसका वेट कर रहे हो, या तो कोई आपका पार्टनर है, मैरिज का वेट कर रहे हो, कुछ तो ऐसी चीज़ है उसका वेट कर रहे हो। तो हीलर ऑफ द एजेस, तो मतलब अभी करंटली आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है। आप
हीलिंग प्रोसेस में हो, यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे। आप पेशेंस रखो, आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो एंड खुद को हील करो, सारी चीज़ें होगी जो आप डिजर्व करते हो, बट राइट टाइम पे और राइट समय पे होगी। आपको खुद को ना समय पे चीज़ों को छोड़ना सीखना होगा। अभी भी आप ना चीज़ों को समय पे नहीं छोड़ रहे हो, अभी भी अनपेशेंस हो जाते हो, तो डोंट वरी गाइस, खुद को हील करो, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला एंजल ऑफ ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंजल की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपने अब तक जो भी दिया है, ठीक है, आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, और अब आप ना वेट करते हो, नज़र आ रहे हो कब ये दरवाज़ा खुलेगा, कब मुझे वो मेरी डिज़ायरेबल जॉब, डिज़ायरेबल लव, आपके पार्टनर कब मिलेगा। अगर वो सारे क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी आपके पूरे हो गए, ठीक है। बट बस आपको खुद को ना, मैंने बोला ना कि हील करना है, पेशेंस रखना है और चीज़ों को ना समय पे छोड़ने के लिए सीखना होगा। देखो लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं चलती, उतार चढ़ाव ये सब लाइफ का पार्ट है, और लाइफ हमेशा इजी नहीं होती। अगर आपको यूनिवर्स ने खुद चूज किया है, आप लाइफ को जीना सीखिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर यूनिवर्स ने अगर आपकी लाइफ थोड़ी सी हार्ड बनाई है, मतलब यूनिवर्स ना आपसे कुछ चाहते हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं, परमात्मा आपको ना गाइड कर रहे हैं, तो परमात्मा पे के साथ फोकस करिए तो आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। एक्सपेक्टेशन का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स गाइड करे। एक्सपेक्टेशन का कार्ड क्यों आया है, यूनिवर्स गाइड करे। 7 चक्रा एंजल यूरियल, तो आपका 7th चक्रा मतलब आपका 3rd आई चक्रा हील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो काम आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपको जो चीज़ें कर रहे हैं अभी पसंद नहीं है, बट आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लिया कि जो भी है, जैसा भी है, मैं अभी उस पर फोकस करूँगा या करूँगी, उसको मैं साथ लेके चलूँगा या चलूँगी। जो भी यूनिवर्स ने मुझे अभी दिया है उस पर मैं फोकस करके, जो भी भगवान मुझे दे रहे हैं अभी उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और करूँगी। वो वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज आपका 3rd आई चक्रा ना एक्टिव हो रहा है, ठीक है। मतलब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग बन रही है, आपको एक्सपेक्टेशन करना आ गया है। आप एक्सपेक्ट नहीं रखते किसी से, एक्सेप्ट करने लगे हो। एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दिया और एक्सपेक्टेशन आप में आ गई है। बहुत अच्छी बात है बिकॉज आपका 3rd आई चक्रा ना एक्टिव हो रहा है, और एंजल यूरियल आपके साथ है, आपके चक्रास को हील कर रहे हैं, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ना जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड आप ना आगे बढ़ते हो मुझे नज़र आ रहे हो। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिव बात है। तो परमात्मा बेसिकली इतने कार्ड आए, मुझे लग रहा है कि परमात्मा आपके साथ है। लेट्स सी और देखते हैं कि यूनिवर्स गाइड करे। विजडम का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे मुझे, विजडम का कार्ड क्यों आया है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंटेशन, अगर हुआ है, ठीक है, फाइनेंशियली ले लो, इमोशनली ले लो, कोई भी आपका लॉस हुआ है, आपने हाल फिलहाल में नियर फ्यूचर में कोई तो ऐसा लॉस दिखा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो या तो गुजर चुके हो, तो गाइस डोंट वरी, आपकी लाइफ में ना विजडम आ रहा है। परमात्मा कह रहा है कि पॉजिटिव रहिए, खुद को आपने संभाला है, ठीक है, अच्छे कर्मा किए हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत मिलेगा। अगर फेशियली फाइनेंस को लेकर कोई लॉस हुआ है या तो फाइनेंशियली कंडीशन आपकी वीक चल रही है तो उसमें मुझे विजडम आता हुआ दिख रहा है। मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि आप ना सही रास्ते पे चल रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो, बट अभी भी जो लोग की वजह से आप इफेक्ट हो जाते हो, लोगों की वजह से आपको ना हर्ट हो जाता है, बस वहाँ से थोड़ा आपको खुद को संभालना है, वहाँ से खुद को निकालना है। बाकी विजडम तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ये टाइम ना आपने खुद अचीव किया है गाइज। अगर आप ये विजडम अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये आपके खुद के किए हुए कर्मा और आपके खुद के किया हुआ हार्डवर्क है, और ये फाइनेंशियली इशू लॉस हुआ है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो डोंट वरी, इतना पेनफुल होने की ज़रूरत नहीं, इतना इफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, जॉय का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे कि जॉय का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे जॉय का कार्ड क्यों आया। तो थिंकिंग मैन, ठीक है, तो ये ऐसे कह रहे हैं यूनिवर्स के ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक है। थिंकिंग मैन का कार्ड है, मतलब आप बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ ओवर थिंकिंग, लॉट्स ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, नेगेटिव थॉट्स, तो वहाँ से निकलिए। आई नो जब सिचुएशन बहुत हार्ड हो जाती है, ठीक है, लोग बहुत बोलते हैं, बाहर के लोग सुना जाते हैं या बोलते हैं अपने बारे में बुरा बुला, तो ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग तो होनी ही है। बट गाइज इस ओवर थिंकिंग से निकले, आप इसके लिए बने ही नहीं हैं, आप ये ओवर थिंकिंग के लिए बने ही नहीं, आप में इतनी कैपेबिलिटी
एंड इतनी कॉन्फिडेंस सकते हैं और ये जॉय आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो खुद को ना इस मतलब ना हर सिचुएशन को ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना सीखो। अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट है तो अभी अपनी फेस से स्माइल मत जाने दो। स्माइल ऐसी चीज़ है जो किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इजी बना सकती है। देखो ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा। ओवर थिंकिंग करने से ना आप और सिचुएशन में फंसोगे, बाहर नहीं आओगे और आपका माइंड पीस भी जाएगा, ठीक है। आप इमोशनली लॉस हो जाओगे, इमोशनली ट्रैप हो जाओगे, मेंटली ट्रैप हो जाओगे। तो इससे अच्छा कि खुद को काम रखो, खुद को पेशेंस रखो। एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है केयरिंग कनेक्शन। अगर कनेक्शन में कोई इशू चल रहा था लॉन्ग टाइम से, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, मैरिड लाइफ में डिफ़िकल्टी चल रही थी, तो एक कनेक्शन केयरिंग की तरफ जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं कि डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। चिंता करने की बात नहीं है, बट कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर जाती है, वहाँ से खुद को मूव ऑन करने की नीड है। लेट्स सी और देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है। यहाँ से यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, गाइड करें। एग्जिस्टेंस, देखो गाइज अभी भी आप ना एक चीज़ मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो, ठीक है। लोगों ने अगर साथ छोड़ दिया है तो आपको अंदर कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि मैंने सबकी हेल्प की, राइट टाइम पे मैंने सबकी मदद की, बट अभी मुझे ज़रूरत है तो कोई नहीं खड़ा है। तो ऐसे मत सोचिए, ऐसा थिंकिंग करना ही छोड़ दीजिए। आप ना बहुत हो खुद के लिए, बहुत कुछ हो, आप बहुत आगे आ चुके हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बहुत आगे आ चुके हैं, बस आपको वन स्टेप लेने की ज़रूरत है। और इस सिचुएशन से आपको, इस एनर्जी से खुद को मूव ऑन करना है, रिलीज़ करनी है सारी चीज़ें। आ रहा है माइंड, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है माइंड में। थिंकिंग मैन का कार्ड आया, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया, तो मतलब माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो मे भी कोई पास्ट का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो आप लेके चल रहे हो। तो गाइस जो पास्ट था वो बीत गया, ठीक है। एंड जो फ्यूचर तभी बनेगा जब आपका वर्तमान सही होगा, आपका प्रेजेंट सही होगा। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको रिलीज़ करो, ठीक है, माफ़ करो और आगे बढ़ो गाइस। जितना आगे बढ़ोगे उतनी चीज़ें आएगी, ठीक है। ट्रस्ट खुद पे एंड परमात्मा पे बिलीव एंड ट्रस्ट बनाए रखो, ठीक है। आप इतना उड़ोगे, जो आपने सोचा है ना सारी चीज़ें होगी, बट उसके लिए ना आपको खुद पे ट्रस्ट एंड बिलीव एंड फेथ रखना होगा। अगर आप ना किसी चीज़ और फियर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे तो फियर को रिलीज़ करो, छोड़ दो, खुद को भगवान के हाल पे छोड़ दो। भगवान कभी आपको नहीं गिरने देंगे। इंटीग्रेशन, ठीक है, तो मतलब आपकी लाइफ में ना यिंग एंड यांग का कार्ड किया जाता है, इससे मतलब आपका कनेक्शन इंप्रूव होगा। डेफिनेटली आपकी कनेक्शन में एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा आउटकम मुझे दिख रहा है। तो उसको लेके भी आप पॉजिटिव हो जाओ, उसको लेके भी इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन मत लो। अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करो, रंगों से भरो। परमात्मा कह रहे हैं जितना रंगों से भरोगे उतनी ब्यूटीफुल लाइफ आप अट्रैक्ट करोगे। और आप कर रहे हो विजिट, मैंने बोला ना कि हीलिंग प्रोसेस चल रही है आपकी, तो हीलिंग पे फोकस करिए, मेडिटेशन करिए, हो सके तो एक माला जाप करिए। जितना आप खुद को काम एंड पेशेंस रखोगे चीज़ें आपके फेवर में आएगी। तो गाइज ये था परमात्मा का दिव्य संदेश। आई होप कि आप सबके साथ रेजोनेट हो और आप सबको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। और रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, रीडिंग को कमेंट करना, ताकि रीडिंग आपकी लाइफ में रेजोनेट हो, अप्लाई हो। एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन हर हर महादेव।